क्या आपने कभी सोचा है कि एक सफल और प्रसिद्ध अभिनेता के पीछे कितनी अनकही कहानियां छुपी हो सकती हैं? क्या होता है जब वो अभिनेता खुद अपनी गलतियों और कमजोरियों का पर्दाफाश करता है? आज की हमारी कहानी एक ऐसे अभिनेता की है जिन्होंने अपनी जिंदगी को सबके सामने आईने की तरह रखा। 2017 में ऋषि कपूर की किताब खुल्लम खुल्ला ने कुछ ऐसे ही सवाल उठाए। ये वो किताब थी जिसने न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि हर उस इंसान को झकझोर दिया जो ऋषि कपूर को जानते थे। अपनी जिंदगी की परतें खोलते हुए ऋषि कपूर ने उन अनसुने किस्सों को शेयर किया जिनमें उनकी कमजोरियां, उनका दर्द और उनकी बेबाकी छुपी हुई थी। ऋषि कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को मुंबई के चैम्बूर में हुआ और 30 अप्रैल 2020 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। वो इंसान जो ट्विटर पर अपनी सच्चाई और बेबाकी के लिए जाने जाते थे, अपनी किताब में भी खुले दिल से वही ईमानदारी बिखेरी है। यही वजह है कि उनके ट्वीट्स और उनकी किताब अक्सर लोगों के बीच चर्चा का विषय बनते थे। इस किताब में उन्होंने अपने पिता राज कपूर के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पर भी खुलकर बात की है। ऐसा कम ही देखा जाता है कि एक बेटा अपने पिता के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात सबके सामने करता हो। ऋषि कपूर बताते हैं कि जब उनके पिता का अफेयर नरगिस जी से था तब वो बहुत छोटे थे। शायद इसीलिए इस बात का सीधा असर उन पर नहीं पड़ा, लेकिन उनकी माँ कृष्णा राज कपूर पर इसका असर बहुत गहरा हुआ। इस वजह से उनकी माँ ने बच्चों को अपने साथ लिया और मरीन ड्राइव के नटराज होटल में रहने चली गई। ये सोचकर दिल दुखता है कि एक ऐसा परिवार जो बाहर से मजबूत और खुशहाल लगता था, अंदर ही अंदर टूटा हुआ था। ऋषि कपूर अपने पिता के प्रयासों का भी जिक्र करते हैं। उन्होंने अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए हर कोशिश की, उनके लिए एक फ्लैट भी खरीदा ताकि वो घर लौट आएं। पर ऋषि कपूर की मां ने तब तक लौटने से इनकार कर दिया था जब तक कि राज कपूर का वैजंतीमाला के साथ रिश्ता पूरी तरह खत्म नहीं हो गया। ऋषि कपूर ने अपनी किताब में अपनी पहली और सच्ची मोहब्बत का जिक्र किया है जो एक पारसी लड़की यास्मीन से थी। बॉबी फिल्म की शूटिंग से पहले उनका यास्मीन के साथ रिश्ता शुरू हुआ और वो उसे सच्चे दिल से प्यार करते थे। लेकिन 1973 में बॉबी की रिलीज के बाद जब टाइम मैगजीन ने ऋषि और डिम्पल कपाड़िया की तस्वीरें छापी और दोनों को रिलेशनशिप में बताया तो यास्मीन के दिल को गहरी ठेस पहुंची। डिम्पल उस वक्त राजेश खन्ना से शादीशुदा थी और इस खबर का उन पर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन ये अफवाह ऋषि और यास्मीन के रिश्ते के बीच दीवार बन गई। ऋषि ने यास्मीन को मनाने की बहुत कोशिश की पर यास्मीन ने विश्वास करना छोड़ दिया कि ऋषि का दिल अब भी उसके लिए सच्चा है और अंततः वो रिश्ता टूट गया। क्या होता है जब किसी ने आपको जो सबसे प्यारी निशानी दी हो वो एक गलत फहमी का शिकार होकर खो जाए? ऋषि कपूर बताते हैं कि जब वो और यास्मीन रिलेशनशिप में थे तब यास्मीन ने उन्हें एक साधारण सी अंगूठी दी थी जो उनके प्यार की निशानी थी। लेकिन बॉबी फिल्म की शूटिंग के दौरान डिम्पल कपाड़िया ने उस अंगूठी को ऋषि कपूर से लेकर पहनना शुरू कर दिया। शायद डिम्पल के लिए वो मजाक था, लेकिन ऋषि के लिए ये उस रिश्ते की आखिरी निशानी थी। बाद में जब राजेश खन्ना ने डिम्पल को प्रपोज किया तो उनकी उंगली में वही अंगूठी देखी और गुस्से में उसे फेंक दिया। ऋषि कपूर ने बताया कि उन्होंने कभी डिम्पल को उस नजर से नहीं देखा और ना ही उनमें कोई आकर्षण महसूस किया। यह अंगूठी उनके टूटे हुए रिश्ते की आखिरी याद थी जो अब कहीं खो गई। ऋषि कपूर ने अपनी किताब में उस दौर के सबसे बड़े स्टार अमिताभ बच्चन के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई जो शायद उनके फैंस को चौंका दे। ऋषि ने बताया कि 70 के दशक में ज्यादातर फिल्मों में हीरो का रोल अमिताभ बच्चन को ध्यान में रखकर लिखा जाता था। वो उस समय के सुपरस्टार थे और फिल्म की सफलता का सारा श्रेय भी उन्हें ही दिया जाता था, भले ही अन्य कलाकारों का कितना ही बेहतरीन योगदान हो, चाहे वो कादर खान हो या महमूद। अमिताभ ने सार्वजनिक रूप से कभी किसी को क्रेडिट नहीं दिया जिन्होंने उनके करियर को आगे बढ़ाने में मदद की। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी की छोटी सी गलती उसे कितनी बड़ी शर्मिंदगी में डाल सकती है? ऋषि कपूर बताते हैं कि वो अपने मेकअप और कॉस्ट्यूम्स का भी खास ख्याल रखते थे। हर छोटी बड़ी चीज खुद ही संभालते थे, लेकिन एक बार उनकी यही आदत उनके लिए शर्मिंदगी की वजह बन गई। बॉबी फिल्म की सफलता के बाद उन्हें अपनी हर आने वाली फिल्म में वैसे ही सफलता की उम्मीद थी
लेकिन जहरीला इंसान जैसी फिल्मों में काम करना उनके करियर की बड़ी गलती साबित हुई। इस फिल्म के लिए वो खुद अजीब सी एक चमकदार काली ट्राउजर लेकर आए थे जो उन्हें बहुत पसंद आई थी, लेकिन जब उन्होंने ओ हंसिनी गाने के लिए ये ट्राउजर पहनी तो उन्हें पता चला कि वो असल में लेडीज ट्राउजर थी। वो इस बात को सुनकर शर्मिंदा हुए, लेकिन इसे मजाक में टाल दिया। बॉबी फिल्म की सफलता के बाद ऋषि कपूर को हर नई फिल्म में वैसे ही सफलता की उम्मीद थी, लेकिन कई फिल्मों में फ्लॉप होने का असर उनके निजी जीवन पर भी पड़ा। इसी दौरान उन्होंने नीतू सिंह से शादी की, लेकिन करियर की ठोकरों ने ऋषि को गहरे डिप्रेशन में डाल दिया। इस दर्द ने उन्हें इतना तोड़ दिया कि वो अपनी नाकामियों का दोष अपनी पत्नी नीतू पर डालने लगे। नीतू उस समय गर्भवती थी और उनके जीवन में एक नया दौर शुरू हो रहा था, लेकिन ऋषि की निराशा उनके रिश्ते को भी बर्बाद करने लगी। नीतू का इमोशनल सपोर्ट और कुछ दोस्तों की मदद से ऋषि कपूर इस मुश्किल दौर से बाहर निकले। उनकी ईमानदारी और खुद के प्रति सच्चाई ने उन्हें इस दर्द से उबरने की ताकत दी और उनका रिश्ता फिर से मजबूत बन गया। अमिताभ बच्चन के साथ अपने कोल्ड वॉर का जिक्र करते हुए ऋषि कपूर ने बताया कि कभी कभी फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच बातचीत लगभग बंद थी। दोनों एक दूसरे से दूरी बनाए रखते थे। शायद अमिताभ इस बात से नाराज थे कि बॉबी के लिए ऋषि कपूर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल गया। ऋषि ने लिखा कि जब उन्हें यह अवार्ड मिला तो अमिताभ बच्चन काफी नाराज हुए। शायद अमिताभ जंजीर के लिए खुद को इस अवार्ड का हकदार मानते थे, क्योंकि जंजीर उस वक्त की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। ऋषि ने अपनी किताब में खुलासा किया कि ये अवार्ड उन्होंने जीता नहीं था, बल्कि उसे खरीदा था। उनके पीआर मैनेजर ने उनसे 30,000 रुपए लेकर ये अवार्ड दिलवाया। इस तरह ऋषि कपूर ने खुद स्वीकार किया कि उन्होंने अवार्ड खरीदा था। शायद ही कोई सितारा होगा जो खुद से जुड़ी ऐसी सच्चाई सामने लाएगा। आज के दौर में भी शाहरुख खान और करण जौहर जैसे स्टार्स इस तरह के किस्सों को मजाक में कबूल करते रहते हैं कि अवार्ड शो में हिस्सा लेने और सहयोग करने पर उन्हें अवार्ड मिल जाता है, लेकिन उस दौर में ऋषि कपूर ने ये सच्चाई सबके सामने रखी। ये ईमानदारी उन्हें बाकी सभी से अलग और खास बनाती है। आज के सोशल मीडिया के दौर में जहाँ कुछ भी छिपाना आसान नहीं है, ऋषि कपूर ने उस समय अपनी किताब खुल्लम खुल्ला में अपनी जिंदगी के तमाम राज बड़े खुलेपन के साथ रखे। वो दौर कुछ और था जहाँ बातें छुपाई जा सकती थी, लेकिन ऋषि ने खुद को पूरी तरह से अपनी किताब में बयां किया। उन्होंने अपनी जिंदगी की गलतियों और कमियों को अपनाया और अपने चाहने वालों के साथ वो कड़वी सच्चाई भी बांटी जो आम तौर पर दबा दी जाती है। यही ईमानदारी उन्हें सबसे खास बनाती है। दोस्तों, ये थी ऋषि कपूर की किताब में लिखी हुई उनकी कुछ अनसुने और हैरान कर देने वाले किस्से। आपको ऋषि कपूर की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट में जरूर बताएं।